दोस्तों हमारी बॉडी में रोज़ाना कुछ न कुछ गंदगी बनती है और अगर वो गंदगी साफ़ नहीं होती है तो चाहे आप कितना भी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खा लो, उसका फ़ायदा आपके शरीर को मिल ही नहीं सकता है। चाहे आप खुद को स्वस्थ बनाने के लिए बेस्ट डाइट प्लान अपना लो, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए आपके पेट का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपके पेट की गंदगी साफ़ होती है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बहुत तेज़ी से काम करने लगता है और आप एनर्जेटिक भी फील करते हैं। पिंपल्स, एक्ने और वेट लॉस जैसी समस्याएं आसानी से ठीक हो जाती है और स्किन से संबंधित लगभग सभी बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में गंदगी या टॉक्सिन्स आखिर जमा कैसे होती है। देखिए दोस्तों, हम जो भी खाते हैं वो हमारी आहार नलिका यानी कि ईसोफेगस से होकर हमारे पेट में जाता है, जहाँ एसिड द्वारा हमारे भोजन को तोड़ा जाता है, गलाया जाता है, जिसे हम पाचन बोलते हैं। अब पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है, जहाँ पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। पोषक तत्व अवशोषित होने के बाद में ये मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारी आंतों में ही जमा होती है। अगर हम अपनी आंत को जूम करके देखें तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें उंगली की तरह दिखाई देने वाली ये छोटी छोटी उभारें होती है, जिन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। इन उभारों के द्वारा ही पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। इन उभारों के अंदर नसें होती है, जो हमारे शरीर के सभी हिस्सों से जुड़ी होती है। इन्हीं नसों के जरिए पोषक तत्वों को खींचकर खून में और खून से शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के भोजन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपकने लगता है और धीरे धीरे आंतों की दीवारों पर एक मोटी सी परत बनकर जमा हो जाता है, जिससे हमारी आंतें जब पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ में गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए लीवर में पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जाती है तो किडनी स्टोन बनाती है और जब फेफड़ों में जाती है तो अस्थमा भी हो सकता है। जब ये खून के ज़रिए हार्ट तक पहुँचती है तो कोलेस्ट्रॉल और नसों में ब्लॉकेज उत्पन्न करती है। जब ये गंदगी हमारी स्किन में पहुँचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, पिंपल्स, एक्ने, स्किन से रिलेटेड लगभग सभी प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये गंदा खून हमारी बॉडी में फैलता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जानलेवा डिजीज़ जैसे थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़ और कैंसर भी पैदा करता है। शरीर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियां शरीर में गंदगी जमा होने से होती है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भी फॉलो कर लेते हैं, आपकी बॉडी से पूरी गंदगी रिमूव हो जाएगी। शरीर में चल रही खतरनाक से खतरनाक बीमारियां तक हील हो जाएगी। नंबर 1, लेमन वाटर। दोस्तों, आपको हर रोज़ सुबह नींबू का पानी पीना है। बहुत से लोगों को नींबू पानी पीने का रियल रीज़न पता ही नहीं होता है। नींबू में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो लीवर का फैट जैसे कि फैटी लीवर को डिसॉल्व करते हैं, गलाते हैं। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स आंतों की गंदगी को भी धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ कर डाल देना है और धीरे धीरे घूट घूट करके उस पानी को पी लेना है। ऐसा करने से आपका प्रेशर भी तेज़ी से बनता है और प्रेशर के साथ में सारी गंदगी शरीर से बाहर निकल जाती है। नंबर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी आपको उपवास रखना है। ये तरीका बड़े बड़े डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंड किया जाता है। भूखा रहने से या उपवास रखने से आपके पाचन तंत्र को रिकवरी के लिए टाइम मिलता है, जिससे आपके बॉडी की सफाई होती है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। कई लोग क्या करते हैं कि दिन भर थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जिससे आपके पाचन तंत्र को दिन भर खाने को पचाना होता है, जिससे आपके पाचन तंत्र की सारी शक्ति, सारी एनर्जी उस भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है। इसलिए जब आप भूखा रहते हैं तो आपके पाचन तंत्र को सफाई के लिए टाइम मिलता है। भूखा रहने से ना सिर्फ पाचन तंत्र ठीक होता है, बल्कि शरीर के हर एक कोने की सफाई होती है, टूट फूट की रिपेयरिंग होती है। भूखा रहने से आपको वेट लॉस करने में भी आसानी होती है, क्योंकि भूखा रहने से बार बार आपका इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ता है। दोस्तों, आजकल तो दिन में कई कई बार थोड़ा थोड़ा खाने का ट्रेंड चल पड़ा है। देखने में तो हमको बहुत थोड़ा सा लगता है, लेकिन इस थोड़े से भोजन को पचाने के लिए हमारे पूरे बॉडी को एक्टिवेट होना पड़ता है। पेट को HCl सिक्रीट करना पड़ता है, लीवर को बाइल सिक्रीट करना पड़ता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिससे हमारे पाचन तंत्र पर अननेसेसरी दबाव पड़ता है।
आपने कई बार ये फ़ील किया होगा जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में आपको सुस्ती आने लगती है। आपका काम करने में मन नहीं लगता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा भोजन को पचाने में लग रही है, जिससे दूसरे कार्यों में ऊर्जा नहीं बचती है। दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऑटोफेजी के नाम से भी जाना जाता है, जिसके इस्तेमाल से कई लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी ठीक कर चुके हैं। फिर बॉडी डिटॉक्स करना तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। दोस्तों इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको एक बार भरपेट भोजन करने के बाद में दूसरा भोजन 16 घंटे के बाद में करना है। बीच में आपको पानी के अलावा नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। दोस्तों पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए मंथ में एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए। नंबर 3, आपको फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना है। दोस्तों जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं कम से कम तब तक आपको मैदे से बनी सभी चीज़ें खाना बंद कर देना है। ज़्यादातर फास्ट फूड मैदे से बने होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौरी, मैगी। तले हुए खाने को आपको बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि दोस्तों मैदा जो होता है वो प्योर स्टार्ची मटेरियल होता है, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़ीरो होती है, जिससे चिकना होने की वजह से हमारी आंतों में चिपक जाता है। घर पर भी अगर आप आटा छान कर खाते हैं तो आपको उसे नहीं छानना है, क्योंकि आटा छानने से उसमें के महत्वपूर्ण फाइबर्स निकल जाते हैं। ऐसा करके आप आटे को भी मैदा बना देते हैं, जो कि आपकी आंतों में चिपक जाता है, और लंबे समय तक मैदा आपके पेट में पड़ा रहने से वो सड़ने लगता है, और सड़ने से आपके पेट में टॉक्सिन्स पैदा होने लगते हैं। पेट के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भोजन को फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं, जिससे मल साफ करते समय दुर्गंध निकलती है। दोस्तों मल त्यागते समय आपके मल से दुर्गंध अगर निकलती है तो ये आपके शरीर का एक संकेत है कि आपके पेट में टॉक्सिन्स जमा है। इसलिए आपको तली हुई चीज़ें और मैदे से बनी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि यही चीज़ें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती है। नंबर 3, आपको क्या खाना है। दोस्तों हमें भोजन में कोई भी बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने खाने में ज़्यादा मात्रा में सब्जी का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप खाने में सलाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पेट में ज़्यादा मात्रा में फाइबर जाएगा। सब्जियों में फाइबर यानी रेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हमारे पेट में एक तरह से ब्रश की तरह काम करता है, जिससे आपके पेट में गंदगी को चिपकने से बचाता है, साथ ही कब्ज से भी बचाता है। इसके अलावा खाने के साथ में थोड़ी मात्रा में दही का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स यानी कि मित्र बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके पेट में बेड बैक्टीरिया यानी कि पेट में नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरियाज को मारने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, दही में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इन बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, यानी एंटीबायोटिक दवाई की तरह काम करने वाले बैक्टीरिया, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। नंबर 4, आपको खाने में थोड़ा सा बदलाव करना है, जिसमें आपको रात का खाना जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ी सी देर से खाना है। दोस्तों हमारी बॉडी खुद से खुद को ही क्लीन करती है, साफ़ करती है, जिसे सेल्फ हीलिंग बोलते हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को अपने आप को साफ़ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी की रिकवरिंग प्रोसेस यानी साफ़ सफाई करने की प्रक्रिया उस वक्त होती है जब हम गहरी नींद में होते हैं, और गहरी नींद हमें तब आती है जब सोने से पहले हमारा भोजन पच जाता है। गहरी नींद में आपकी प्राण शक्ति जागृत होती है, जो टूट फूट की रिपेयरिंग करती है, आपके शरीर को क्लीन करती है। लेकिन जब आप लेट नाइट भोजन करते हैं और सोने जाते हैं तो आपका खाया हुआ भोजन देर से पचता है, जिससे आपके शरीर को रिकवरी के लिए कम टाइम मिलता है। इसलिए आपको रात का खाना जल्दी से जल्दी खा लेना चाहिए। नंबर 5, आपको खाना खाने के कम से कम 45 मिनट बाद पानी पीना है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसको गलाने के लिए हमारी बॉडी में कोई मशीन नहीं है। हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन एसिड यानी पाचक रसों द्वारा पचाया जाता है, और ये प्रक्रिया खाने के साथ ही शुरू हो जाती है। इसलिए अगर खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी पीते हैं तो पेट में जो एसिड बनता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे खाने को पचाने की प्रक्रिया में डिस्टरबेंस आता है। यानी पानी पीकर आप डाइजेशन की प्रोसेस में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे आपकी बॉडी कई बार ज़्यादा एसिड बना देती है, तो आपको एसिडिटी भी हो जाती है। साथ ही अधपचा भोजन जब आपके पेट में लंबे समय तक रहता है तो इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी और टॉक्सिन्स भी बनने लगते हैं, और लंबे समय तक कब्ज रहने से आपको कोलोन कैंसर यानी आंतों के कैंसर होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 6, रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। दोस्तों पूरे दिन में 20 से 25 मिनट का समय ऐसा निकालें जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो। रनिंग, एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपका पसीना बाहर निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पसीने के साथ में आपके शरीर से गंदगी भी बाहर निकलती है। साथ ही आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बना रहता है। पूरे दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट आपको अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालना है। नंबर 7, एनिमा लें। दोस्तों आपको एनिमा लेना है। दोस्तों पेट साफ करने के लिए एनिमा भारत की सबसे प्राचीनतम प्रक्रियाओं में से एक है। इसमें आपको अपने रेक्टम यानी कि मल द्वार से पेट में पानी भरना होता है, जिससे कि ये पानी पेट में उपस्थित पुराने से पुरानी गंदगी को साफ करता है।
पानी के साथ में पेट की पूरी गंदगी प्रेशर के साथ में बाहर निकल जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको एनिमा रेगुलरली नहीं लेना है। आपको इसे 15 दिन के इंटरवल में लेना है। क्योंकि अगर आप इसे रेगुलरली करते हैं तो इससे आपके शरीर के बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलते हैं। लास्ट पॉइंट, आपको शुगर मीठी चीज़ें खाना बंद कर देना है। क्योंकि मीठा खाना आपके शरीर में कई सारी प्रॉब्लम पैदा करता है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और कई सारी बीमारियाँ सिर्फ मीठा खाने से ही होती है। दोस्तों, 8 पॉइंट्स को आप फॉलो करें। आपका पाचन तंत्र, आपकी पूरी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी।